हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, राज्यपाल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। संविधान से जितने सारे क्वेश्चन है ना, सारा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारा टॉपिक संविधान का, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी से मैं रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आपके लिए एक एक करके। इसलिए इस चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए और क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए बाकी सारे अनुच्छेद का भी बात कर लेते हैं जो कि ऑप्शन में है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। 7वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 154 देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 158 देख लेते हैं। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो कि 153 है, 154 है, 158 है। 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विधानसभा बैठक की गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 सदस्य की आवश्यकता होती है विधानसभा बैठक की गणपूर्ति के लिए। अब चलिए विधानसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। और अपवाद में है कुछ राज्य, गोवा है जिसमें 40 सदस्य हैं। कम से कम 60 होना चाहिए, मगर गोवा में है 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का और विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। मैं आपको आगे बताऊंगा। और विधान परिषद में प्रत्येक राज्य में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे मैं आपको विधान परिषद के बारे में भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ आपको सारा ऑप्शनल डिटेल मिल जाएगा और सारा का सारा एकदम बहुत बढ़िया से डिटेल जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99। जो मेरे करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे उन्हें सभी राज्यों के बारे में पता होगा। विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जिला सब पता हो जाएगा जो मेरे करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभा में, राज्य विधानसभा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 कहा जाता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, और राज्यसभा में 332 में, और राज्य के विधानसभा में 332 में। चलिए अनुच्छेद 331 का बात कर लेते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में 331 में है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और अनुच्छेद 333 है, राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और ये सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 213 में है। बाकी सारे अनुच्छेद का बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 216 है,
उच्च न्यायालय का गठन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय का गठन है अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 123 में है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल का अध्यादेश है 213 में। अनुच्छेद 126 है मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अब चलिए बाकी सारे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 162, जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा दिया गया है विधानसभा के 17वां का आदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्री परिषद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य मंत्री परिषद। मैं आपके लिए लोकसभा राज्यसभा से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊंगा जल्द ही। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडमान निकोबार और दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उप राज्यपाल कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब में विधान परिषद नहीं है। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद है। तो वर्तमान में केवल 7 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। वह है उत्तर प्रदेश जहां विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 99 है, कर्नाटक है जहां विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, जम्मू कश्मीर 36 है, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना में 40 विधान परिषद सदस्यों की संख्या है, और इन सभी राज्यों में विधान परिषद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? मैं आपको पहला क्वेश्चन में बता दिया था कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। 30 वर्ष होता है विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा, और इन्हें 6 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है न्यूनतम 40 होनी चाहिए, और अपवाद में है जम्मू कश्मीर जहां 40 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500 सदस्य। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था, जिसमें से गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और मणिपुर में 32 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। राज्यपाल को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है?
राज्यपाल को उसके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद की कुल संख्या का राज्यपाल द्वारा कितना भाग नियुक्त किया जाता है? विधान परिषद, यहाँ विधान परिषद का बात है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/6। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 और विधान सभा रहता तो 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान सभा। पिछला बार भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21वां है, और इसी चैनल पे आपको ऑप्शनल डिटेल भी मिलेगा पूरा अच्छी तरह से। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान किया गया है। अब चलिए बाकी सारे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 170 है विधान सभाओं की संरचना। अनुच्छेद 172 है राज्य के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके गोपनीयता की शपथ दिलाता है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बता दिया था कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और न्यूनतम आयु जो है विधान सभा में, वो न्यूनतम आयु है आपका 25 वर्ष दोस्तों। 25 वर्ष न्यूनतम आयु है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए, मैंने आपको ये भी बताया है। और विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष है और कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देख लेते हैं। मैं आपको हर बार बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। राज्य की वित्त विधेयक को प्रारंभ में कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद के द्वारा कितने दिनों में वापस करना होता है? आसान क्वेश्चन है और आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 दिन में वापस करना होता है किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 164। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब चलिए बाकी सारे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राज्य के विधानमंडल का गठन 168 में है। अनुच्छेद 171 है विधान परिषद की संरचना, ये भी महत्वपूर्ण है, विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। राज्यपाल को संविधान की किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं प्रक्रिया है जो कि राज्यपाल को संविधान की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। राज्य का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्य का उच्च सदन जो है
वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद को कहा जाता है। और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्य के विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जैसे कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 164 के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल का जब बात आएगा, राष्ट्रपति का बात आएगा और उपराष्ट्रपति का बात आएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होती है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 33वां है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 156 का क में, यानी 156 ए में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता ही है। कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां है, बिहार की विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? जो करंट अफेयर्स की वीडियो देखते होंगे वो 1 सेकंड में मार देंगे ये आंसर। तो बिहार की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए, 243 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के अभिकर्ता का कार्य कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन जब राज्य में लगता है तो शासन किसके हाथ में जाता है? राज्यपाल के हाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी राज्य की विधान परिषद की संख्या हो सकती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 से कम नहीं होना चाहिए। और अब बाद में है 40, जो कि जम्मू कश्मीर का है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कोई राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल ले तो उसे वेतन किस आधार पर दिया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों राज्यपाल के वेतन के अनुपात में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश का शासन, और शासक होता है राज्यपाल। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया था। अब चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ राज्यपाल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण कर्स आपका खत्म हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत कर सकता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो दोस्तों मैंने आपको पहला क्वेश्चन में ही बता दिया था कि राज्यपाल जो है विधान परिषद में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है अनुच्छेद ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल जो है विधान परिषद में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है, और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जाता है। और अनुच्छेद 330 जो है ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है लोकसभा में, और अनुच्छेद 332 है जो कि राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है और क्वेश्चन का ऑप्शनल डिटेल मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।